Welcome to O Level GS Dive Cheat Codes. This is a जनरल स्टडीज सीरीज और इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीट कोड्स बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो आप लोग सभी लोग बुक्स तो पढ़ते ही हैं, बुक्स तो पढ़नी है, पढ़ने के तरीके पे काम करना है हमें। तो यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं डील करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, और कुछ एक पढ़ने के तरीके बताऊँगा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। पातालकोट कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में। हिमालय से तलहटी क्षेत्रों में है, उत्तराखंड के यहाँ पाए जाते हैं, भावर क्षेत्रों के पास में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन 1 गंगा क्षेत्र, दूसरा असम क्षेत्र, तीसरा मध्य भारत क्षेत्र, चौथा सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र जो कि थार के पास पड़ता है, ये मरुस्थल क्षेत्र में कंसिडर होता है। ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स कौन है? सिक्किम है हमारा। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। इस क्रम को याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक आदि बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्य है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा पैरेलल अपने पास मैप रखो, मैपिंग से ही सॉल्व करो। से कोई ट्रिक नहीं होती। कोई बोले कि ट्रिक है तो फर्जी है, क्योंकि याद नहीं हो पाती हैं ट्रिक्स, क्योंकि नाम सिमिलर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के। नॉर्थ ईस्ट स्टेट सबको पता ही है कौन कौन से हैं। उसके अंदर बांग्लादेश से लगी सीमाएं पूछी हुई हैं किस राज्य की लगती है। तो इसमें ऑप्शन 1 पहला वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा पढ़ लेते हैं, मेघालय, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तीसरा मिजोरम, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। चौथा मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। अब इसमें अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा टच करता है, तब तो छूना इस क्वेश्चन को बेवकूफ़ी है, नेगेटिव मार्किंग में जाने वाली बात है। अगर किसी को कुछ और थोड़ा सा भी हिंट है, पता है थोड़ा भी, जैसे कि मिजोरम और त्रिपुरा बांग्लादेश से पक्का लगते हैं और ये एक ही ऑप्शन में है, तीसरे में, इसका आंसर तीसरा होगा। और यही इक्वेटर पे भी आते हैं हमारे। रेड क्लिफ लाइन वैसे कि पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान के मध्य विभाजन के पश्चात स्थापित हुई थी। ड्यूरंड भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थापित हुई थी। मैकमोहन भारत और चाइना के मध्य स्थापित है 1914 से। ये लाइनें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, ये सीमांत क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं लाइनें होती हैं। भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटे आगे है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। जैसे कि मान लो कि इंग्लैंड में 7 बज रहे हैं, तो भारत में इस समय कितने बजेंगे? तो 7 में 5.5 घंटे आगे जोड़ दो, 7 5 12 प्लस 12:30 बजेंगे आगे के। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर की ओर है। स्ट्री लाइन अक्रॉस 5 राज्यों को जाती है। 82 डिग्री जो है 5 राज्यों को काटती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। किसी देश के एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, अच्छे से पता है, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया कि 82.5 डिग्री पे है ये पूर्वी देशांतर की ओर। द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट टाइम, दोनों पूर्व और पश्चिम के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्योदय पूर्व में पहले होता है। इस कारण से अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात के समय में ये अंतर आता है। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट सबसे पहले बता दूं, इस पे इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले हम आगे बढ़ लेते हैं, पीछे आएंगे इस पे। KLJPS ये चीट कोड है, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे ऊपर की श्रेणी कौन सी होती है। उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर कभी सेटअप करने के लिए आए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। इनमें सबसे नवीनतम है शिवालिक, और ये शिवालिक जो है अंतिम है, हिमालय का लास्ट है, सबसे नवीनतम श्रेणी है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित। जितने भी ऊंचे हाईएस्ट पीक माउंटेन्स होते हैं वो अधिकांश वलित होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस में है स्थित? ग्रेट हिमालयस में। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर है। हिमालय क्रोड पार्ट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। हिमालय किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिमालय की संरचना समानांतर वाले श्रेणी से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है वृद्ध हिमालय श्रेणी।
क्वेश्चन यहीं पे फंसेगा कि आपसे बार बार नवीनतम पूछता आया है तो हम लोग शिवालिक मार देते हैं, पर प्राचीनतम पूछेगा तो कौन सा है? वृद्ध हिमालय श्रेणी। नवीनतम शिवालिक है इसमें। उत्तर हिमालय का पर्वतीय पदीय क्षेत्र शिवालिक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये उत्तर मतलब नॉर्दर्न हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनेजोइक युग में, सेनेजोइक पीरियड है उसमें हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को रटने में ही भलाई है, समझने में नहीं, क्योंकि पीरियड्स जो होता है कोई बच्चा जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाता है। इसको याद कर लेना चाहिए, इसको एज इट इज याद कर लेना चाहिए। कौन सी चट्टानी नवीनतम प्रणाली है? इसका मैंने चीट कोड लिखा है DKVG। सबसे पुरानी है धारवाड़, फिर आती है कुडप्पा, फिर आती है विंध्यन, फिर आती है गोंडवाना। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर सिमिलरली ऐसे ही कुडप्पा और विंध्यन में। गोंडवाना की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा टर्शरी और गोंडवाना के कोयले भारत में पाए जाते हैं। कोयले के प्रकार कितने होते हैं? 4, जो कि हम लोगों ने NCERT की बुक में पढ़े हुए हैं। एंथ्रेक्साइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, जिसमें से कि भूरा कोयला लिग्नाइट को बोलते हैं। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। और इसमें एक टाइप का बस कुकिंग कोल होता है जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और हम लोग इसे मेटलगरी के पार्ट्स में यूज़ करते हैं। मेटलगरी मतलब जहाँ धातु वतुओं को पिघलाया जाता है। कोयले की ऊर्जा ज़्यादा होती है। कोयले के सर्वाधिक भंडार राज्यवार अपने को इंडियन मिनरल्स रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए अगर डेटा के ऊपर काम करना है। जैसे UPPCS के एग्जाम्स में आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में डेटा पे, तो भंडार अलग और उत्पादन अलग, ये हर वर्ष हमको पढ़ लेनी चाहिए आर्थिकी से। कश्मीर घाटी श्रेणी पाई जाती है वृद्ध हिमालय और पंजाल के मध्य पाई जाती है। ये बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है, आएगा तो आएगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है। कश्मीर का भी डिस्प्यूट भी सॉल्व हुआ है। 370 वहाँ से रिमूव हो गई है 31 अक्टूबर 2019 से। अक्साई चीन भाग है लद्दाख का, ये भी हॉट टॉपिक इशू है करंट अफेयर में। लद्दाख जिसमें 1962 के वॉर के पश्चात चाइना ने उसे कब्जा कर लिया अपना। हिमालय पर्यायवाची है, ये GS का क्वेश्चन है, हिंदी का मत समझ जाना। मध्य हिमालय का, मिड हिमालय का पार्ट है। हिमालय वलित है मतलब एकदम नवीन श्रेणी है। जैसे अरावली एकदम प्राचीनतम है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, वो लगभग 500 से 650 मिलियन वर्ष पूर्व की है। प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज, एक टेबल के जैसा है। ये किससे बना हुआ है? यही क्वेश्चन पूछेगा। क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। जैसे शैल 3 प्रकार के होते हैं, अवसादी, आग्नेय और कांतरित, इस प्रकार से बना होता है। ये भी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। देखो अरावली वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है। प्रीकैम्ब्रियन पीरियड 600 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व अवशिष्ट पर्वत है ये रेजिडुअल माउंटेन है। स्पेलिंग मिस्टेक है, रेडिडुअल नहीं है, रेजिडुअल माउंटेन है। इसका अपरदन हो रहा है जिससे नीचे होता जा रहा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ इसकी ऊंची चोटी है राजस्थान में, अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। खास बात, सतपुड़ा के भी नॉर्दर्न में है नर्मदा और साउदर्न में है ताप्ती, इसको ध्यान रखना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन पर नीलगिरी पहाड़ियां हैं। और नीलगिरी पहाड़ियां किस टाइप की है? ग्रंथी, ये ग्रंथी टाइप की हैं। नीलगिरी किस किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। अजंता पहाड़ी केवल एक ही राज्य में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। अजंता की केव्स भी फेमस हैं, किस लिए? बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। इसमें अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग राष्ट्रकूट को पढ़ते हैं जब, तो वहाँ हमने पढ़ना पड़ता है। इलायची पहाड़ियाँ, इसको इंग्लिश में कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, नाडु हर किसी के पीछे लगा होता है, तो नाडु का अर्थ होता है गांव। मुकुंदरा हिल्स, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स नाम से बदलता है, राजस्थान में है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। फिर उसके बाद आती है भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, फिर आता है कामत। इन 3 का ऑर्डर याद रखिए, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामत। ये पूर्णतः भारत में स्थापित है और भारत की 3 हाईएस्ट पीक हैं। देखिए मैंने नीचे ग्रीन कलर से भी लिखा हुआ है, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल उत्तराखंड में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, कई बार आ चुका है।
आगे बात कर लेते हैं हम घाटियों की। घाटियाँ होती है, जैसे कश्मीर वैली है, जैसे साइलेंट वैली है, नीचे है। साइलेंट वैली आपकी वहाँ कैलिफोर्निया में भी है, सिलिकॉन वैली बोलते हैं उसे। मरखा घाटी लद्दाख में, चूकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में, यूथांग घाटी सिक्किम में, सिक्किम ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर भी है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। कुल्लू घाटी, याद रखना कि जो अभी मैंने KLJPS का एक चीट कोड याद कराया था उसी में एक है। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी पाई जाती है। पाल घाट कहाँ पे है? घाट्स क्या होते हैं बेसिकली, एक जब पहाड़ों के मध्य में से काट के रास्ता निकाला होता है उस प्रकार से। जैसे थाल और भोर घाट महाराष्ट्र में स्थापित है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य है। बनिहाल पास आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर 370 धारा हट चुकी है 31 अक्टूबर 2019 से। नाथुला सिक्किम में है, 2006 से खोला गया है। यहाँ से भारत का अच्छा खासा आयात निर्यात भी होता है। और ये ही सबसे हाईएस्ट पास भी है। दर्रे को ही पास इंग्लिश में बोलते हैं। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लीपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड में है। हालिया दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस पे विवाद है नेपाल को लेके भारत से। मना दर्रा भी उत्तराखंड में है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, चेलेपचा सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीनगर से ले जाने का रास्ता जोजिला में ही पड़ता है। और बनिहाल दर्रे के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू सुरंग भी है। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, ये ग्लेशियर वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सबसे बड़ा, ये एक बार डिस्प्यूटेड भी रहा है, UPPCS कमीशन का क्वेश्चन आंसर में आया था। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा है। इसके आसपास की नदी यदि कभी पूछी जाए तो श्योक नदी है। और श्योक नदी अपने इसलिए भी जानी जाती है कि वह बहुत ज़्यादा भयावह टाइप से बहती है। उसमें गारजों खड्डों माखंडों का निर्माण करते हुए, गारजों का निर्माण करते हुए बहती है टेढ़ी मेढ़ी। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है और वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है इंडिया का। हिमालय पूर्व में ऊंचा है, पश्चिम में कम ऊंचाई। इस तथ्य को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस टाइप के अक्सर प्रायद्वीपीय चोटियों के लिए पूछा जाता है, किंतु आने वाले समय में क्वेश्चन के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो हिमालय के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजिक काल का है। देखो, कालखंड क्रम वाले क्वेश्चन को तो बच्चे को एक अपनी से मतलब चीट कोड जैसी कॉपीज बना लेनी चाहिए। जैसे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही बना लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप एक समय तक ही याद रख सकते हैं, भूल जाते हैं। पर आपने लिख के रखी होगी तो निसंदेह आप उसे रिटेन कर लेंगे। तो प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजिक काल का है। छोटा नागपुर पठार अग्र गंभीर पठार है, अग्र गंभीर प्रकार का पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जो कि छत भी बोली जाती है, रूफ ऑफ द टॉप बोलते हैं उसे। अग्र गंभीर पठार कहते हैं इसे। इस पठार में प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, मतलब सोपान सीढ़ी जैसे मिलते हैं। दंडकाड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4 से 5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। दंडकाड़ा क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है 12 समुद्री मील का। आगे चलते रहिए, मैं इसके विषय में पूरा आपको बताता रहूंगा। क्षेत्रीय सागर होता है 12 समुद्री मील का। समीपस्थ मंडल आधार रेखा से 24 समुद्री मील होता है। यह भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी 24 समुद्री मील के आधार पर जो समीपस्थ मंडल होगा आधार रेखा से, आधार रेखा क्षेत्रीय सागर के पश्चात लगती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टम एक्साइज जो ड्यूटीज होती हैं वो एक्सेप्ट कर सकती है। चलिए, वित्तीय अधिकार की बात होगी। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो कि संवैधानिक संस्था है और किस प्रकार की है? अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इस प्रकार से क्वेश्चन जनरल स्टडीज में तैयार करने चाहिए, सारे क्राइटेरिया को एक एक टाइम आप क्विकर अप्रोच से सोच सकें, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएस में। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है?
एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील होता है और 1 नॉटिकल माइल होती है। यहाँ मैंने देखिए स्पष्ट करके लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार फैक्चुअल पूछ लेते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं सॉल्व करना। इन क्वेश्चनों को आप तभी सॉल्व कर पाते हैं जब एग्जैक्टली फिगर आपके माइंड में पता है। तो 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। भारत की तटरेखा में बात कर लेते हैं। ये 7500 किलोमीटर की है अप्रॉक्सीमेट। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? गुजरात। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है। कितने स्टेट इससे लगते हैं? तटीय राज्य से 9 लगते हैं। इसी प्रकार मैंने नीचे भी लिखा हुआ है चीट कोड। इक्वेटर कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं भारत के? 8 हैं। जैसे हम गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस टाइप से निकलते हुए अंत तक आते हुए त्रिपुरा मिजोरम होता है। एंड इंडियन इंटरनेशनल टाइम पे कितने आते हैं हमारे? 5, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूपी, एमपी इस टाइप से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रत्नाकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अगर भौगोलिक इस तरह से देखा जाए, ये एक आकृति का निर्धारण करता है। हिंद महासागर को कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार भी है। सर्वाधिक तटीय अपरेदन होता है लहरों से। सीधी सी बात है, तटीय अपरेदन लिखा हुआ है तो वाजिब सी बात है कि लहरें ही आएंगी वहाँ पे। किसी मानवीय हस्तक्षेप से तो हो नहीं पाएगा अपरेदन। होता है, मानवीय हस्तक्षेप से भी अपरेदन होता है, जैसे वनोन्मूलन करना, ये मानवीय क्रिया ही तो है। मानवीय हस्तक्षेप ही है प्रकृति में। महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि हमारे पूर्तियों के लिए प्रकृति के पास साधन है, पर पूर्णता पूर्ति करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं। और इन संसाधनों का दोहन करके ही आदमी प्रकृति में हस्तक्षेप करके अपना दोहन करता जा रहा है। अपराधन के प्रकार कितने होते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ये कई बार साइंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है सॉइल इरोजन में। स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन। इसमें सबसे खतरनाक गली इरोजन होता है, अवनालिका अपरोधन, जो कि चंबल की घाटियों में भी देखने को मिलता है। चंबल की घाटी से चलिए बात हो जाती है। वहाँ पे क्रोकोडाइल्स के लिए काफ़ी फेमस है चंबल। वाइजाग, बेंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये मैंने यहाँ पे इसलिए कोड किया है कि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का आता है लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो वाइजाग, मैंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरिन ये चारों ही आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह हैं, यानी मैन मेड बंदरगाह है। इसको स्वतः बनाया गया है, ना कि प्राकृतिक रूप से स्थापित है। इंडियन स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। इंडियन स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व इसलिए होता है कि एक बार 1972 में पेट्रोलियम लागतों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी के संदर्भ में भारत सरकार ने फिर एक फैसला लिया कि इस प्रकार का एक क्रूड ऑयल का रिजर्व इस्टेब्लिश किया जाए कि जो कि बहुत फ़ायदेमंद सौदा होगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल कच्चा ऑयल होता है, जो कच्चा तेल, जो कि हम अरब कंट्रियों से बाय करते हैं बैरल के हिसाब से। इसकी यूनिट होती है इकाई, बैरल। एक बैरल होता है 158.95 लीटर। कहाँ पर स्थापित है किए हैं भारत सरकार ने? पादूर, वाइजाग, मैंगलोर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पादूर, वाइजाग, मैंगलोर। वाइजाग मीन्स विशाखापट्टनम। पश्चिमी घाट एक बात कर लेते हैं। 2 घाट्स हैं बेसिकली भारत के अंदर बड़े बड़े, जिनकी बात अक्सर होती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन दोनों के ही मिलन को जैसे मैं आगे बता चुका हूँ पहले आपको, नीलगिरी है। नीलगिरी किस प्रकार की है? ग्रंथि है, जैसे हिंदकुश और पामीर को जोड़ने वाली है, वहाँ पे ऊपर एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पे, जम्मू कश्मीर के पास। चलिए इसके घाट्स पे बात कर लेते हैं कि इन घाटों के किनारे किस प्रकार से तट बसे हुए हैं, जिसको एक भौगोलिक स्तर पर नाम दिया गया है। उत्तरी भाग जो पश्चिमी घाट का है उसे कोंकण तट कहते हैं। मुंबई से गोवा तक का भाग, उत्तरी भाग जो है कोंकण तट कहलाता है। मध्य भाग ये कर्नाटक तट के पास है। दक्षिणी भाग मालाबार कोस्ट के हिसाब से कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। इसी प्रकार पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कावेरी नदियों की डेल्टाओं के कारण बहुत उपजाऊ है, बिल्कुल उपजाऊ है। अगर आप प्राचीन इतिहास को भी अगर खोल के आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जितना भी आपको विजयनगर संगम काल का मिलेगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के जो डेल्टा है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती थी और अक्सर राजाओं में, सामंतों में इसीलिए को लेके युद्ध ही होते थे कि उपजाऊ जमीन को किसी प्रकार से हथिया लिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जन किया जाए।
क्योंकि उस समय इसी प्रकार की स्थिति थी कि जिसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो राज्य में उसका अधिनायक तत्व ज़्यादा होगा, जिसके पास अधिनायक तत्व ज़्यादा होगा उसी की सत्ता और शासन होगी, और उसी के सत्ता और शासन का रूप स्वरूप अलग अलग होते हैं। कोई प्रजातांत्रिक होता है तो कोई चाइना ऐसे होता है, कम्युनिस्ट होता है। इस टाइप की सरकारें भी बनती थी। फिर मैं आगे बढ़ लेते हैं इसी के। सिमिलरली पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट के भी मैदान भौगोलिक स्तर पर विभाजित किए गए हैं। जैसे महानदी और कृष्णा नदियों के मध्य के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के फॉल्स टिब्बी बिंदु कृष्णा डेल्टा कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा से तमिलनाडु तक है जो कि वेस्टर्न पोर्ट्स, मतलब कि जो पश्चिमी दिशा में हमारे जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो कौन कौन से हैं। मुंबई है, कांडला है गुजरात में, JNPT है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि मुंबई में है, मर्मागो है जो कि गोवा में है, जंजीरा है जो कि महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, कोचिन केरल में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक के पास है। ये सब ब्रैकेट्स में मैंने जो चीज़ लिखी हुई है यही सब चीज़ें याद करने लायक हैं, किसमें आर्टिफिशियल है कौन नेचुरल है। जिनमें मैंने मार्क किया हुआ आर्टिफिशियल यानी वो कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब बता चुका हूँ पहले कि हमारे द्वारा बनाए गए। ईस्टर्न पोर्ट्स, इसी प्रकार पूर्वी दिशा में भी हमारे बंदरगाह वाइजाग, ये इंडियन नेवी का यहाँ पे एक बेस भी है। डॉल्फिन की पहाड़ियाँ हैं इसके पीछे। फिर ये वाइजाग पोर्ट है, ये भी आर्टिफिशियल है। हल्दिया एक इनर पोर्ट है जो कि कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है। इन्नौर न्यू तूतीकोरिन आर्टिफिशियल है, ये भी कृत्रिम है। केप कॉमरिन, हाँ केप कॉमरिन को हम कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी में ही स्वामी विवेकानंद रॉक्स भी हैं, स्वामी विवेकानंद की पहाड़ियाँ। ये कई बार छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 220 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, 220 द्वीप समूह हैं। यहाँ पे बेसिकली मेन उन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन होगा जो कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में बिल्कुल कंसाइज करके आती हैं, जिन पे हमें काम करना भी होता है। पढ़ते तो सभी हैं किंतु मेन चीज़ें जो डाली गई हैं, बेसिक फैक्ट्स हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, सब चीज़ों का एक यहाँ पे कंपोजिशन करके मैंने डाला हुआ है, जिससे आपको इजी टू डिस्क्राइब हो, इजी टू गेट माइंड हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 220 द्वीप समूह से बना हुआ है। 10 डिग्री चैनल है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक कहाँ पर है ये बात ध्यान रखना। सैडल पीक तो है पर दिशा के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये उत्तरी में अंडमान पर है, डिगलीपुर के पास। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है माउंट थूलियर। बैरन द्वीप इसके उत्तर पूर्व है। ये भी याद रखना कि यूपीएससी ने कई बार डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किए हैं कि उत्तर पूर्व है कि दक्षिण पूर्व है। इस प्रकार से बैरन द्वीप जो है उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। 787 में इसमें पहली बार एक्टिव हुआ था। 2 ज्वालामुखी हैं पूरे इंडिया में, वो पता है, बैरन और एक नारकोंडम। नारकोंडम भी यहीं पे है जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि इनएक्टिव है। अंडमान द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तृतीय पर्वत श्रेणी है अराकान यूमा, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया अराकान यूमा कहाँ पर है। ये म्यांमार का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। और ये जितना भी अंडमान निकोबार द्वीप है किस प्रकार से बना है, इसका रॉ मटेरियल भी हमें पता होना चाहिए। ये बलुआ पत्थर से बना है, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। फेमस किस लिए अंडमान निकोबार? बांदूर बायोस्फीयर रिजर्व, द वर्ल्ड लार्जेस्ट जायंट रोवर क्रैब। अगर हम पॉइंट ऑफ एनवायरनमेंट से देखें तो ये पूछ सकता है कि बांदूर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। पहला ऑप्शन ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि लार्जेस्ट जायंट रोवर क्रैब कहाँ मिलते हैं, दूसरा ये बन सकता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ये सेलुलर जेल भी है। श्रीहरिकोटा आइसलैंड इसलिए फेमस है कि यहाँ पे शटिंग लॉन्चिंग पैड है। यहीं से हमारे अपने इसरो और डीआरडीओ की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिसाइल होती हैं लॉन्च की जाती हैं। इसी के पास पुलिकेट लेक है। पुलिकेट लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही इनफ है। आगे पार्ट्स में आपको चीट कोड्स नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन आप लोगों को तभी मिल पाएगा जब आप लोग पहले से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बुक्स को आपने अच्छे से गो थ्रू हुआ होगा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। बाकी इन सब चीज़ को मैंने आपको ब्रीफ कोड चीट कोड्स की PDF में आपको ग्रुप्स में डाल दूंगा। आप
इसके ऊपर अच्छे से कमांड तभी कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से गो थ्रू हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज कंटेंट इज लॉट्स ऑफ मटेरियल फॉर योर यूजिंग फॉर योर एग्जाम पैटर्न। इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित रहेंगी। आगे इसी प्रकार की वीडियो लाऊंगा मैं। ज्योग्राफी को भी कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे अपने चीट कोड से। इसके बाद मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के नोट्स, सारे वीडियोस चीट कोड से लाऊंगा। चीट कोड्स मेरे बनाए हुए हैं, पहले मैं इसकी वीडियोस के साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, पर इसके अलावा भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन भी हो पाएगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।